वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही खास, क्योंकि मैं 3 फिल्मों के लगातार बैक टू बैक रिव्यूज करूंगी। जी हाँ, 3 जबरदस्त फिल्में, 3 OTT प्लेटफॉर्म्स और 3 ह्यूमन इमोशंस को लेकर ये तीनों फिल्में डील कर रही हैं। ये कौन सी 3 फिल्में हैं? नेटफ्लिक्स की धूमधाम, ZEE5 की मिसेज और प्राइम वीडियो की मेहताब बॉयज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धूमधाम की। जी हाँ, धूमधाम बहुत ही धूमधाम के साथ आई। 14 फरवरी को रिलीज हुई, छावा के साथ क्लैश कर रही थी, लेकिन छावा थिएटर में रिलीज हुई है और धूमधाम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म देख लीजिए। टाइम पास मूवी है, वन टाइम वॉच है। अगर आपने देखा तो भी ठीक, नहीं देखा तो भी ठीक। फिल्म में आपको मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे यमी गौतम और प्रतीक गांधी। फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल सी है। ये दोनों आपस में शादी करते हैं, दूसरे को जानते नहीं है शादी से पहले, और ना ही इनको चांस मिल पाता है एक दूसरे से बात करने का। तो शादी की रात वाले दिन इनकी जिंदगी में आता है ऐसा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस। सनी, हमारी जान खतरे में है, गोलियां चल रही हैं, हम पर गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं। कि ये पूरी फिल्म एक रात की है बस, और उस रात में क्या क्या होता है यही है इस फिल्म की कहानी। रोमांटिक, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर, बहुत कुछ है जो भी आप समझ जाएं। जब रात शुरू होती है तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और धीरे धीरे कुछ ऐसे रोमांटिक पल भी आते हैं, कुछ ऐसे पल भी आते हैं कि दोनों को एक दूसरे के ऐसे कुछ ट्रेट पता चलते हैं जो दोनों ही सुन के, सोच के, देख कर हैरान हो जाते हैं। जैसे रात खत्म होती है, जैसे जैसे मामला सुलझता है, वो सस्पेंस, वो थ्रिल खत्म होता है, दोनों को फाइनली एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यमी गौतम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सुंदर कैसे लगती हैं हर बार, और वो एज क्यों नहीं कर रही हैं। इस मूवी की बस एक ही चीज थोड़ी सी खटकी, ये जोड़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी। फिल्म एक लाइट सी मूवी है, कहीं पर भी कोई आपको बोरिंग मोमेंट नजर नहीं आएगा, स्मूथ चलती रहेगी और फिल्म कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख पाते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज मिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब बात दूसरी मूवी की कि अगर वो आपने नहीं देखी तो आप जरूर। जी हाँ, हम बात करते हैं ZEE5 की फिल्म मिसेज की। ये फिल्म एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को उठा रही है। एक ऐसा मुद्दा जो बहुत सालों से दबा हुआ था, और आज भी शायद अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो आए दिन हमारे घर में हम देखते आ रहे हैं, हमारी माँ के साथ, हमारी बीवी के साथ, हमारी बहन, भाभी, ये सब करते ही आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये फिल्म ऐसी पहली है जो एक वुमेन पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। जब एक फीमेल घर में काम करती है तो उसका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोच रही है, घर में छोटी से छोटी चीज कैसे करती है, कैसे मैनेज करती है, जो अननोटिस चला जाता है, अनरिवॉर्डिंग होता है, लेकिन फिर भी इस मूवी ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर आपके पास ZEE5 की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ले लीजिए, या कहीं से जुगाड़ करके ये मूवी देखिए अपनी फैमिली के साथ, अपनी फीमेल फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने मेल फैमिली मेंबर्स के साथ। आई एम प्रिटी श्योर वो ये मूवी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि क्या ये गलत कर रहे थे हम, क्योंकि मेल्स को भी शायद ये नहीं पता है कि ये चीज गलत है। कि ब्यूटी ही ये है कि इसमें कोई विलन या कोई हीरो नहीं है। फिल्म में आपको मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी सानिया मल्होत्रा, कवलजीत सिंह और निशान दहिया। कहानी बहुत सिंपल सी है। सानिया मल्होत्रा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनका एक छोटा सा डांस ग्रुप भी है, लेकिन उनकी शादी हो जाती है एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ और वो विदा होकर अपने घर से चली जाती हैं। शुरू के 5-10 मिनट की कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत क्यूट लगेगी, आपको लगेगा अरे वाह ऐसा ही तो होता है, और कितना प्यारा लड़का है, कितना प्यारा परिवार है। जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो सारी चीजें सिंक इन होना शुरू होती हैं, जब चीजें नॉर्मलाइज होने लगती हैं, जब शादी का माहौल, वो फेस्टिविटी खत्म हो जाती है, जब रेगुलर लाइफ शुरू होती है, तब सामने आता है इस कहानी का असली चेहरा। पहले तो सानिया मल्होत्रा अपनी मदर इन लॉ के साथ किचन में हेल्प कराती हैं, हर चीज में हेल्प कराती हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी सास को घर से जाना पड़ता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना बनाने की, घर संभालने की सानिया मल्होत्रा के ऊपर आ जाती है। और जैसा कि होता है, शादी से पहले लड़कियों को उतना खाना बनाना नहीं आता, लेकिन शादी के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पता नहीं कौन सी मास्टर शेफ है और उनको हर चीज बनानी आनी चाहिए। और ऐसा ही होता है, घर के एक सेट रूल्स है जो सबको फॉलो करने होते हैं कि इसी तरीके से खाना बनना चाहिए, इस तरीके से चटनी बननी चाहिए, इस तरीके से कपड़े धुलने चाहिए, इसी तरीके से सफाई होनी। सारे रूल बना कौन रहा है? सानिया मल्होत्रा के ससुर, जिनका रोल प्ले किया है कवलजीत सिंह ने, और वो बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी करके अपना सारा काम मनवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं। मल्होत्रा शुरू में बहुत कोशिश करती हैं कि वो इस एक्सपेक्टेशन में खरी उतरे, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाती हैं, और जब उनको समझ में आ जाता है कि ये नॉन रिवॉर्डिंग काम उनको जिंदगी भर करना है, उनके सपनों को दबाया जा रहा है, उनको नौकरी करने नहीं दी जा रही है, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो
जाती हैं और एंड में वो घर छोड़कर चली जाती हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज ले रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको अलग अलग फिल्मों के रिव्यूज़ देखने हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से वो रेड बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आप आगे मिस ना कर सकें। चलिए कमिंग बैक, सवाल उठता है कि इस फिल्म का विलन है कौन? इस फिल्म का विलन है ये समाज, इस फिल्म के विलन है आप, इस फिल्म की विलन हूं मैं। क्योंकि ये सब होते हुए, अपने आसपास देखते हुए हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये गलत है, और आज भी ये होता चला आ रहा है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगी, आपको खुद से पूछने पे मजबूर कर देगी कि क्या आपने भी ऐसा किया है अपनी मदर के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी किसी फीमेल फैमिली मेंबर के साथ, या अगर आप फीमेल हैं तो आपने क्या कुछ खुद सहा है, या फिर अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को ये होते हुए, करते हुए देखा है और फिर भी आपने क्वेश्चन नहीं किया। फिर भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो आपने नहीं पूछा। ये फिल्म वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ रही है, और अगर आप इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और भी लोगों के साथ इसकी चर्चा करेंगे, तो शायद वो मैसेज जो ये फिल्म देना चाहती है हम एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, प्रोड्यूसर ऐसी फिल्मों को बैक कर रहे हैं। पहले ऐसी फिल्में बैक नहीं होती थी, और ऐसी फिल्में इसलिए भी अब ज़्यादा आ रही हैं, ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अब फीमेल डायरेक्टर्स, फीमेल स्क्रीन प्ले राइटर्स ये भी आ गई हैं और वो फीमेल पर्सपेक्टिव दिखा रही हैं, डर नहीं रही हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है, प्लीज़ ये मूवी देखिए जब भी आपको मौका मिलता है। खैर, अब बात करते हैं तीसरी फिल्म की, जिसका नाम है मेहता बॉयज। ये रिलीज हुई है प्राइम वीडियो में। इस फिल्म से मेरा एक छोटा सा प्यारा सा कनेक्शन भी है। ये फिल्म डायरेक्ट की है बमन ईरानी ने, ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और ना सिर्फ डायरेक्ट, उन्होंने राइट भी की है। और मेरा कनेक्शन कैसे है, क्योंकि मैं बमन ईरानी को पिछले 15 सालों से जानती हूँ पर्सनली, और वो ना सिर्फ एक टेरिफिक एक्टर है, वो एक टेरिफिक इंसान भी हैं। वो इतने प्यारे इंसान हैं कि आपको इतना स्पेशल फील करा देंगे अगर वो आपके आसपास होंगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि उनके परिवार के बाद बस आप ही का नंबर आता है। बात करें तो ये एक बाप और बेटे के रिश्ते की कहानी है, और ये भी धूमधाम की ही तरह जैसे वो ओवरनाइट कहानी थी, ये भी 48 घंटे की कहानी है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ऑफकोर्स बमन ईरानी है, अविनाश तिवारी हैं जो उनके बेटे का किरदार निभा रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि बमन ईरानी की वाइफ की डेथ हो जाती है, और अविनाश तिवारी को एक कॉल आता है, और वो अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने नेटिव घर पहुंच जाते हैं बमन ईरानी से मिलने के लिए, जहां पर उनकी मुलाकात उनकी बहन से होती है, और उनकी बहन कहती है कि मैं अपने पापा को अब अमेरिका लेके जा रही हूं, क्योंकि वो अमेरिका में रहती है। तो वो जो पूरा फिल्म का मोमेंट है जहां पे बमन ईरानी स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली, एक तरफ उनकी वाइफ की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ उनको अपना घर छोड़कर अपरूट होके अमेरिका जाना पड़ रहा है, वो इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है। और मैंने बमन को मैसेज में लिखा भी था, बमन आई लव यू एज एन एक्टर, आई लव यू एज अ पर्सन, बट नाउ आई लव यू एज अ डायरेक्टर। बेटे के साथ उनके रिलेशन थोड़े से खट्टे हैं, वो मीठे कैसे होते हैं, यही है पूरी फिल्म की कहानी, जो 48 घंटों में चेंज हो जाती है। होता यह है कि वो किसी वजह से, टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से अमेरिका नहीं जा पाते, और उनको अपने बेटे के साथ रहना पड़ता है फॉर 48 आवर्स, और उसी दौरान वो कैसे अपने बेटे के करीब आते हैं, यही है इस फिल्म की ब्यूटीफुल सी कहानी। कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको इतने अच्छे लगेंगे, इतने प्यारे लगेंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये डायरेक्टर ने या राइटर ने सोचा भी कैसे। इस मूवी की एक ही चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई, कि दोनों बाप बेटे का रिलेशनशिप इतना खराब क्यों है, उनके बीच में खटास क्यों है, ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, नहीं कुछ डायलॉग से, ना ही कुछ बैकग्राउंड स्टोरी से। अगर रीजन क्लियरली डिफाइन होता तो शायद और भी इफेक्टिवनेस आ जाती इसकी स्टोरी में। नेवरदलेस, अगर वैसे भी आप मूवी देखेंगे स्टैंड अलोन, तो ये मूवी बहुत, अगर आप शूशा धूमधाम ओवर द टॉप मूवी से बोर हो गए हैं, तो ये तीनों ही फिल्में इनफैक्ट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। तो मेरा रिव्यू यही है कि तीनों मूवीज बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये मूवीज देख के, आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन उसमें टॉप पर आती है मिसेज, दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग मूवी फॉर यू एंड फॉर योर होल हाउस होल्ड। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बड़ी कम्युनिटी बनाने में मेरी हेल्प कीजिए। Till next video, take care of yourself and your family. Me signing off. Bye-bye.